अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी हेयर। और सबसे पहले आप लोगों ने मेरे रूम को करना इग्नोर, क्योंकि आई नो बहुत ही गंदा हो रहा है और आप लोगों को पता है कि आप लोगों की प्रिंसेस हमेशा अपना रूम गंदा ही रखती है तो इसको करना है इग्नोर। और हम लोग कर रहे थे आज असद की 6 मंथ बर्थडे सेलिब्रेट। 31 जनवरी को वो साल का हो जाएगा, बल्कि कल है 31, लेकिन हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम 6 मंथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग ही रिकॉर्ड कर लिया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ बर्थडे बॉय जो इस टाइम सो रहा है और फूफो इसको कर रही है तंग। और ये रही है अशद की फूफो जो अब अशद को करेगी पाली। और ये सो रहा है और मुझे पालियाँ कर रही थी ताकि ये उठ जाए जल्दी से। पाला चा मेरा बेबी हो सब क्या देखना पड़ रहा है। और ये बर्थडे बॉय उठ गया, उठ गया और हमने अभी मूड बहुत ख़राब किया हुआ है क्योंकि हमारी पुप्पो ने हमारी नींदों ख़राब की है। और ये मेरे तीनों बेबीज़, मेरी जान, माय एवरीथिंग, मैं इनसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ। और ये तीनों इस टाइम लाडियों के मूड में थे। ये रहा मेरा हाशिम और इस टाइम मैंने लाडियाँ सूझ रही थी ये रही मेरी आयरा, ये रहा मेरा अशद। और हम पता नहीं इस टाइम क्या रिकॉर्ड कर रहे थे, मैंने बहुत मुश्किल से वीडियो रिकॉर्ड की। ये मेरी प्रिंसेस और प्रिंस है। अब मैं दिखाती हूँ अपना आज का ड्रेस जो मैंने आज वेयर करना है। और आज की थीम है बेबी शार्क और मेरा ड्रेस भी इसी के अकॉर्डिंग है। ये रहा मेरा ड्रेस, स्काई ब्लू कलर की जो है वो शर्ट है, टॉप है, और साथ जो है क्या कहते हैं वाइट कलर की जीन्स है। और सिंपल सा ड्रेस है बर्थडे के लिहाज से अकॉर्डिंग टू थीम। और अब बाहर सब जो हैं वो बलून्स ब्लॉक कर रहे हैं, तो अब मैं भी जा रही हूँ। मुझे भी कब से उठा रहे थे कि आओ बलून्स ब्लॉक करो, तो इस वजह से मैं भी अब जा रही हूँ बलून्स ब्लॉक करने। और बाहर मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का माहौल। गंद को इग्नोर ही करना क्योंकि बच्चों वाला घर है, वो ऐसे ही रहता है, जितना मर्जी साफ़ कर लो और ये आप ही ने काफ़ी बलून्स ब्लॉक कर लिए थे। और ये एक मेरी सिस पंप की हेल्प ले रही थी और मैंने इससे कहा कि मुझे भी पंप दे दो, तो ये कहती है जितना बड़ा तुम्हारा मुंह है उसके साथ ब्लॉक करो मैंने कहा क्यों, मेरे पास ज़्यादा ऑक्सीजन है। कहती शाबाश शाबाश जल्दी जल्दी करो। और फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा बलून्स ब्लॉक किए और ये मैंने एक छोटू सा बलून एक छोटू से बेबी के लिए ब्लॉक किया क्योंकि इससे बड़े बड़े बलून पकड़े नहीं जा रहे थे, वो फट जाते थे, तो ये डरता था और फिर रोने लग जाता था। इसलिए मैंने इसके लिए एक सॉफ्ट सा बलून बनाया मीन्स ब्लॉक किया और इसको दिया। और यहाँ पे मुझे एक और छोटू सा बलून नज़र आया, वो भी मैंने इसी को दे दिया। और फिर मैंने थोड़ी देर अरशद के साथ खेला और ये फिर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था माशाल्लाह फिर उसके बाद मैं फिर से बलून्स ब्लॉक करने लगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बलून्स ब्लॉक करने थे। और ये मैं इतनी मेहनत से बलून्स ब्लॉक कर रही थी। और मैं आपको बयू का काम दिखाती हूँ। मैं बलून्स ब्लॉक करके बयू को दे रही थी और बयू जस्ट इन पे गिरा लगा के इनको फेंक रहे थे। और क्योंकि मेरे नेल्स बड़े थे और मुझे गिरा लगाना नहीं आता रुको जरा सब्र करो। और ये लोग मेरा फ़ायदा उठा रहे थे इस बात का। और मेरे मुंह में इतनी दर्द हो गई थी, इतने सारे बलून्स मैंने ब्लॉक किए थे, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये सारे बलून्स मैंने फुलाए हैं। और मेरी सिस पीछे से मुझे आवाज़ दे के कह रही थी ब्लो होता है, फुलाना नहीं होता। और मैं उसको बोल रही थी जो सही वर्ड यूज़ होता है ना वो फुलाना यूज़ होता है। और मेरे चिक्स फूल गए हैं बलून्स फुला फुला कर और वो मेरा मजाक बना रही, कह रही तुम्हारे चिक्स ऐसे ही थे पहले भी और बलून्स ब्लॉक करने के बाद मैंने और बयू ने बलून्स को एक सेपरेट रूम में फेंक दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा फट रहे थे। और मैं इस वक्त बहुत टायर्ड थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि ये सारे बलून्स, सारे नहीं यार बट हाफ तो मैंने ही ब्लॉक किए थे। और इस टाइम मेरा मुंह बहुत ज़्यादा दुख रहा था, बहुत पेन हो रही थी।
लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम फ्री हो गए, बलून सारे ब्लो कर लिए थे और फिर इसके बाद हम लोगों ने रेस्ट की क्योंकि हम बहुत थक गए थे। और जिस टाइम मैं रेस्ट कर रही थी मेरी बहनें रूम डेकोरेट कर रही थी और बेबी शार्क्स ताना ने खुद ही ड्रॉ की थी चार्ट पेपर पे और ताना ने छोटी छोटी सी शार्क्स ड्रॉ करके कपकेक पे लगा दी टूथपिक्स की हेल्प से, जो बहुत ही प्यारी लग रही थी बच्चों के लिए। और ये आइडिया बहुत अच्छा था और रूम बहुत ही प्यारा डेकोरेट हुआ था। रूम डेकोरेट होने के बाद मैंने असद के साथ एक ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो बनाई। Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday। So finally असद का बर्थडे केक भी आ चुका था और अब हम केक कट करने वाले थे क्योंकि सारे गेस्ट भी आ चुके थे और केक बहुत ही प्यारा बना हुआ था, मे बी 10 या 8 पॉइंट्स का था। बहुत ही प्यार से एक एक करके कैंडल जलाई, बहुत ही स्लो सर्विस है यार भैया आपकी। खैर फिर मैंने एक कैंडल जलाई जो लास्ट तक जलती रही, बच्चों ने केक कट कर लिया, फिर तीनों बच्चों ने केक कट किया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर असद, ना 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 ना। फिर नाना बाबा ने सबसे पहले अपनी गुड़िया को केक खिलाया, फिर अपनी टाइगर को खिलाया, फिर अपने लायन को खिलाया और वो मुझे भूल गए। खैर कोई नहीं। और ये रही मैं, सबने अकॉर्डिंग टू थीम ही ड्रेसिंग की हुई थी लेकिन सबसे प्यारी मैं लग रही थी। मैं सोच रही थी क्या तारीफ़ करूं मैं उसकी जिसने मुझे बनाया। 2000 years later। यार मैं भूल गई थी कि मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ। खैर फिर मुझे याद आ गया तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को ये शार्क्स दिखाऊँ। ये बेबी शार्क्स तानिया ने ड्रॉ किए हैं और मैं रेड वाली शार्क दिखाना ही भूल गई और वो मैंने अब देखी है। खैर और फिर मुझे बर्थडे बॉय नज़र आ गया तो मैंने कहा आप ही इसको इधर लाए हैं। आप ही कहती है किसी के पास भी नहीं जा रहा और वो वाकई में नहीं जा रहा था, इतना रोई जा रहा था, बस रोई जा रहा था, ना अपनी मामा को काम करने दे रहा था ना किसी से मिलने दे रहा था। मैंने कहा खैर छोड़े, आप ही से बोले मुझे एक पारी दे। आप ही कहती है बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा है। खैर मैंने ले लिया शद की एक पारी और सब केक खा रहे थे। मैंने पकड़ लिया एक कप केक और मैं देख रही थी ये कैसा लग रहा है। मैंने इसको टेस्ट किया। आप ही कहती तुम क्या कप केक खा रही हो, इधर आओ और केक खाओ। मैंने कहा अच्छा आप ही मैं आती हूँ। और मैं जब केक के पास गई ना तो मैंने कहा आप ही मुझे कुछ चेक करना है, मुझे ना उसके टीथ और टंग देखने थे रियल है कि नहीं। मीन्स टेस्ट करना था और मैंने टेस्ट किया। यार ये ना बिल्कुल एप्पल और रसबेरी का जैम लग रहा था। और फिर आप ही कहती है अगर तुम्हारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया है तो केक खा लो, बाद में कहोगी मुझे नहीं मिला। मैंने कहा लाए आप ही मैं केक टेस्ट करूं। और फिर मैंने केक टेस्ट किया। केक वाकई में बहुत टेस्टी था, बहुत ही यम्मी था, बट ये बहुत कलरफुल था। मेरे सारे हैंड्स टंग ब्लू हो गई थी और मेरी ड्रेस भी ख़राब हो गई थी। मेरी वाइट पैंट थी जो गंदी हो गई थी। और मैंने कहा आप ही मेरी सारी टंग ब्लू हो गई ऐसी। आप ही कहती हमारे घर स्पून्स तो है ही नहीं। खैर मेरी तो हो गई इज्जत। फिर मैंने आयरा को दी आवाज़। मैंने कहा आयला क्या कर लियो, केक खा रही हो? कहती मैंने कहा केक ने आपको खाया कि आपने केक को खाया? फिर हंसने लगी। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। जिस तरह मुझे केक के 3 टेस्ट करने थे ना, इसी तरह तानिया को भी शार्क की आइस टेस्ट करनी थी। तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हें टेस्ट करवाती हूँ। और ये मैंने इसको टेस्ट करवाया। कहती बहुत ही गंदा है, इसको पसंद नहीं आया था। कहती केक बहुत टेस्टी है लेकिन उसकी आइस बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा चलो मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ। और मैंने टेस्ट किया यार मुझे तो ठीक लगा, मज़े का था। मैंने कहा तानिया मज़े का तो है, मुझे सारा केक बहुत पसंद आया था। तानिया कहती केक तो बहुत मज़े का लेकिन मुझे आइस नहीं अच्छी लगी। लेकिन मुझे बहुत पसंद आया था। बेबी शार्क केक बहुत क्यूट था और खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी था। और फिर सबको खाना सर्व कर दिया। सब खाना खा रहे थे। खाने में बहुत कुछ था, बिरयानी, कौरमा, मैकरोनीज, रोस्ट, पता नहीं क्या क्या और
और ये बर्थडे बॉय सो रहे थे बहुत मज़े से, इसलिए खामोशी थी, वरना तो रोता ही रहा पूरा टाइम। और बाकी सब रूम्स में खाना खा रहे थे और फिर मम्मा कहती है आप भी खाना खा लो, सब खाना खा रहे हैं। और फिर मैं किचन में अपने लिए बिरयानी लेने चली गई और माशाल्लाह से बिरयानी बहुत ही अच्छी बनी थी, बाय लुक बहुत अच्छी लग रही थी। और मुझे अभी किचन में 1 सेकंड ही हुआ था कि इतनी गर्मी थी ना, मेरा बुरा हाल हो गया था और पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा था। और मैंने सोचा जिसने ये बिरयानी बनाई है उसका क्या हाल हुआ होगा, और ये आप ही ने बनाई है। बहुत गर्मी थी, मैंने कहा चलो बाहर। और फिर मयू ने हमें रिटर्न गिफ्ट्स दिए। गिफ्ट्स बहुत ही प्यारे थे। ये था तानी का गिफ्ट और ये रहे बच्चों के गिफ्ट्स। ये था आयरा का गिफ्ट और आशिम को अपना गिफ्ट बहुत ही पसंद आया था और सारे गिफ्ट्स बहुत अच्छे थे। और ये रहा मेरा गिफ्ट। मैंने अपना गिफ्ट अपनी मम्मा को दिया और मैंने कहा मम्मा जल्दी से ओपन करके दिखाएं कि ये क्या है। और ये एक बहुत ही प्यारा विंड चाइम था, मुझे बहुत ही पसंद आया, लेकिन ये ना आपस में उलझ गया था तो फिर भैयू ने इसको अलग किया, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ही प्यारा था। थैंक यू सो मच भैयू। अब मैं इसे अपने रूम में हैंग करूँगी, मुझे ये बहुत प्यारा लगा, बहुत ही प्यारा था। थैंक यू भैयू। हाशिम पारी कड्डा ना गला की जान, ये क्या पकड़ा हुआ है, इसको नीचे करो, खा लो ना गिफ्ट दिया। हाँ। पारी कर दे अब। नहीं शॉकिंग पारी थी ये कहा, ये भी कागज नो ये ओके तो मेरा चूचू। आयरा और आशिम को प्यार करने के बाद, पारी करने के बाद मैं अरशद के पास चले गई और माशाल्लाह ये बहुत प्यारा लग रहा था और इस टाइम ये बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि ये खेल रहा था और मूड भी अच्छा था। मैंने कहा चलो मुझे भी एक पाली कर दो, अब तो मूड अच्छा है, पुप्पो को एक पाली दे ही दो। फिर दे दी उसने पुप्पो को एक पाली। और फिर मैंने तानिया का फ़ोटो शूट किया, हमने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस और फ़ोटोज़ बनाई, सेल्फीज़ ली। और फिर मैंने तानिया को बोला चलो अब मेरी टिकटॉक की वीडियोस बनाओ, तो मुझे टिकटॉक पर ज़रूर फॉलो करना, HiraRaw121 और इंस्टाग्राम पे भी HiraRaw111। सो ये रहा मेरा आज का पूरा व्लॉग, बर्थडे व्लॉग। आई होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, लव यू।